अर्शी का नया प्यार। सिद्धार्थ को अर्शी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देते हुए देख सबके उड़ेंगे होश। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक की जिंदगी का सबसे कठिन मोड़ आ चुका है। कोर्ट ने उसे जेल की सजा सुना दी और पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर ले जा रही होती। अर्शी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, लेकिन अनिरुद्ध के लिए एक सदमे से कम नहीं था। उसने झनक को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कानून की दीवार के आगे वह बेबस हो गया। झनक कोर्ट रूम से खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, बल्कि एक दृढ़ संकल्प झलक रहा था। पुलिस अधिकारी उसे ले जेल की ओर ले जा रहे थे और बाहर खड़े लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। देखो, यह वही लड़की है जिस पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का आरोप लगा है। कोई कहता है कैसी भगोरी है, कोई कहता है कि कैसी असलियत। इन कुछ लोगों का तो कुछ समझ में ही नहीं आता। जनक के कानों में यह बातें पड़ रही थी, लेकिन उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। जेल की सलाखों के लिए पीछे बैठे जनक अपने अतीत को याद कर रही थी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यह तुम्हें अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचाएगा। आज उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई थी कि वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेकर रहेगी। दूसरी ओर अनिरुद्ध भी शांत नहीं बैठा था। वह झनक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। उसने अपने वकील से कहा, हमें एक नए सबूत जुटाने होंगे। जानता हूं कि झनक निर्दोष है। तभी एक चौंकाने वाली खबर आई। अर्शी के एक नए बॉयफ्रेंड ने कोर्ट में अपना बयान देने की पेशकश की कि कोर्ट में जब वह बॉयफ्रेंड आया तो माहौल पूरी तरह बदल गया। उसने जज के सामने कहा, झनक निर्दोष है, असली अपराधी अर्शी है। यह सब कुछ उसने अपनी साजिश के तहत किया है। जज के उसे आगे बोलने का आदेश दिया और उसने बताया, अर्शी ने मुझे वादा किया था कि वह अपने पति से तलाक लेकर मुझसे शादी करेगी, लेकिन जब हमारा बच्चा हुआ तो उसने उसे भी अपनाने से इनकार कर दिया। उसने अपने बच्चे को छिपा कर रखा ताकि झनक पर झूठा आरोप लगाया जा सके। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। अर्शी की सच्चाई सामने आ चुकी थी। पुलिस अधिकारी ने तुरंत उसकी डीएनए रिपोर्ट मंगवाई और कैसे ही रिपोर्ट जज के हाथ में आई, उन्होंने उसे पढ़कर कहा, इस कोर्ट के अनुसार यह बच्चा अनिरुद्ध का नहीं बल्कि इस व्यक्ति का है। इसका मतलब साफ है कि अर्शी ने अदालत को गुमराह किया। अब अर्शी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जज के ने सख्त लहजे में कहा, अर्शी, आपने न केवल झूठे आरोप लगाए बल्कि एक निर्दोष लड़की की जिंदगी भी बर्बाद करने की कोशिश की। इसके लिए आपको कड़ी सजा दी जाएगी। अर्शी को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। अनिरुद्ध ने झनक की ओर देखा और उसकी आंखों में पहली बार राहत की झलक दिखी। झनक को न्याय मिल चुका था, लेकिन यह अंत नहीं था। यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। उसने खुद से वादा किया था कि अब अपनी जिंदगी अपने दम पर जिएगी, अपने सपनों को पूरा करेगी और कभी भी अन्याय के आगे झुकेगी नहीं। इसके बाद झनक ने अपने डांस करियर पर ध्यान देना शुरू किया। उसने एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लिया जहां उसकी प्रतिभा के से सबको हैरान कर दिखाते हैं। देखते हैं कि झनक का पूरा नाम शहर में गूंजने लगा। उसकी कहानी केवल एक संघर्ष ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गई थी। अनिरुद्ध, जिसने हमेशा झनक का साथ दिया था, अब उसी सलाफत की देर लाइए। बड़ी माँ बोलती हैं कि सुबह के लिए चाय नहीं बनाकर लाऊंगी, क्योंकि उसे बेचारी लड़की झनक को इसने झूठे केस में फंसाया है और मैं ऐसे झूठे इंसान को कभी देखना नहीं चाह सकती। बड़ी माँ बोलती हैं, सुबह तुम 150 तो हो चुके, झनक को जिंदा नहीं देना चाहती तुम न, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें साथ ही ऐसा होगा। अब वहीं पर थमी बोलती है, क्या बोल रही हो बड़ी माँ, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? झनक हमारे घर में कांटा था और वह हमारे घर से निकल चुकी है। हमें तो खुश होना चाहिए, ना तुम उसी की तरफदारी कर रही हो। बड़ी माँ बोलती है, झनक की कोई भी गलती नहीं थी, सुबह ने उसे झूठे केस में फंसाया है तुम्हारी। दूसरी तरफ अनिरुद्ध झनक से मिलने गया होता है जेल में, जहाँ पर जाना होता है कि हालत देखकर बहुत ही खराब ज़्यादा हो रोता है। बोलता है कि झनक मैं इस हालत में देख नहीं सकता, कभी भी अर्शी को माफ़ नहीं कर सकता। मेरी गलती यह थी कि मैंने अर्शी को एक्सेप्ट किया। मुझे इस समय अर्शी को डाइवोर्स दे देना चाहिए और तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। झनक बोलती है, सर जी ऐसी बातें मत कीजिए, क्योंकि मुझे यह बातें नहीं सुनाई। अनिरुद्ध बोलना चाह, झनक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, चुपचाप खाना खा लो। नहीं खाओ, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। झनक बोलती है, आपको खाना लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर जो खाना देंगे वही हम खा लेंगे। अनिरुद्ध बोलता है, झनक मैं तुम्हारी बगैर कैसे खा सकता हूँ, तुम सुबह से भूखी हो, चुपचाप यह खाना
खा लो और कमिश्नर साहब से बात कर रहा हूँ, वह तुम्हें जेल से नहीं रहने देंगे। अर्शी ने तुम्हें झूठे केस में फंसाया है और इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जेल में रहोगी। अर्शी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जनक प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से आज तुम यहाँ पर हो, इससे सारी गलती मेरी है। मुझे सज़ा मिलनी चाहिए और तुम्हें सज़ा मिल रही है। दूसरी तरफ बिपाशा अपने आप से मिलने आई है और जो होती है जहाँ पर अपने पापा को कुछ पैसे देगी और उसे पापा बोलते हुए इतने पैसे में मेरा गुजारा नहीं होगा, या तो तुम मेरे साथ चलो या तो उस लड़की को मेरे साथ भेजो जिसके बारे में तुमने बताया था। पापा बोलते हैं, बिपाशा बोलती है अभी मैं उसे आपके पास नहीं भेज सकती क्योंकि वो अभी अभी जेल में बिपाशा है। क्योंकि बिपाशा का क्या बोल रहे हैं चुप कुछ नहीं जानता। अगर तुम वो लड़की जेल में है तो तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर काम करना होगा। इन सब दोनों की बातें मीनू सुन लेती है। बिपाशा को देखती है कि वह किसी आदमी से बात कर रही होती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कुछ नहीं बताया था। इसके बाद आदित्य कपूर वह सारे सबूत इकट्ठा करता है और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उसे देखकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आदित्य कपूर को इस बारे में कैसे पता चला। आदित्य कपूर वहां पर जनक से मिलता है और उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास तुम्हारी बेगुनाही का सबूत है और मैं इसे पुलिस के दिखाना जा रहा हूँ। तुम बहुत ही जल्द मजबूर लड़की हो और मुझे तुम्हें कुछ भी गलत नहीं किया है। यह कहते हुए आदित्य कपूर जनक को चुप कराने की कोशिश करता है। आदित्य कपूर पुलिस को सारी सीसीटीवी फुटेज और सबूत दिखाता है जिसमें यह साफ साफ नजर आता है कि दोनों नर्सों ने जानबूझकर बच्चे की अदला बदली की थी और जनक को किसी भी बात की जानकारी नहीं दी थी। यह देखकर पुलिस वाले के होश उड़ जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जनक को बिना वजह गिरफ्तार किया है और वह पूरी तरह निर्दोष है। इसके बाद पुलिस जनक को रिहा कर देती है और जनक खुशी और भावुकता के आदित्य कपूर को गले लगा लेती है क्योंकि उसने उसकी बेगुनाही सबूत साबित कर दी। अब कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेती है और सभी के मन में सवाल उठता है कि क्या जनक अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत आदित्य कपूर के साथ करेगी। क्या आदित्य कपूर जनक के लिए वह हमसफर बन पाएगा जो उसे सच्चे दिल से समझेगा, और क्या अनिरुद्ध और अर्शी अब अपने पछताएंगे या कहानी में एक और तूफान आने का संभावना है। आपको क्या लगता है, जनक आदित्य कपूर के साथ नई शुरुआत करना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें बताइए, जैसा भी आपको लगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ यह नहीं होता, लेकिन अनिरुद्ध सोच लेता है कि वह जनक की जमानत करवा कर रहेगा और जनक को जेल से नहीं रहने देगा, जेल में नहीं रहने देगा और उसे जेल से बाहर निकालेगा। लेकिन इससे जनक का दिल भी बुरी तरह टूट जाता है क्योंकि जनक को पता है कि उसने कुछ किया ही नहीं और अर्शी का बच्चा तो किसी और शख्स ने चुराया है किया। इसलिए जनक पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करती है लेकिन कोई जनक की एक बात भी नहीं सुनता और जनक को जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या अनिरुद्ध अब जनक को बचाने के लिए कुछ बड़ा करेगा? क्या करेगा उसको बचाने के लिए? आगे की कहानी देखने के लिए बने रही। और ऐसे ही देखा जाता है कि दूसरी तरफ जो अर्शी है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है कि जनक उसको बचाने के लिए फिर से पहुँच गया है और वही चुराया गया है और यह आप जनक पर लगाया गया है इल्ज़ाम। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी तुमने यह कंप्लेंट दर्ज करवाई है? अर्शी बोलती है, हाँ मैंने यह दर्ज करवाई है। तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी तुमने क्या किया? जनक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अर्शी बोलती है कि जनक में नहीं मेरा बच्चा चुराया है। जनक बोलती है, अर्शी दीदी आप क्या बोल रही हो? आपका बच्चा क्यों चुराऊंगी? अरे वो तो आपको यह बता रही हूँ कि आपका बच्चा जिंदा है और वह नर्स किसी और आदमी को बच्चा दे दिया है। तो आपको पहले भी बोली थी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी और आप अभी मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हो कि मैंने आपका बच्चा चुराया है। ऐसा कभी नहीं कर सकती। आगे के अपडेट देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जनक बोलती है कि मैंने तो आपका बच्चा नहीं चुराया लेकिन आपने फिर भी मेरे खिलाफ कंप्लेंट है, झूठी कंप्लेंट क्यों लिखवाई है? अनिरुद्ध बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जनक, और वो अर्शी को डांटते हुए बोलता है कि अर्शी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने जनक के खिलाफ क्यों कंप्लेंट कराई है? ये गलत बात है। जनक के कमरे में छिप कर उसकी बातचीत सुनी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हें तो बस एक्टिंग करनी थी ना लाल, लेकिन तुम हद से ज़्यादा कर रहे हो। बिपाशा गुस्से से बोल रही थी, अरे तुमने ही तो कहा था कि घर वालों को यकीन दिलाने के लिए मुझे तुम्हारी बेइज्जती करनी होगी। लाल हंसते हुए बोला, बस कुछ ही दिन और फिर हम घर वालों को इतना उलझा देंगे कि यह घर खुद ब खुद। ये सब कहना जनक की सांसें थम गई। यह सब एक नाटक था। लाल और बिपाशा ने यह पूरा खेल सिर्फ
सिर्फ और इस घर को हथियाने के लिए खेला था। वे चाहते थे कि घर के सभी सदस्य इतने परेशान हो जाए कि वे खुद ही घर छोड़ दे। फिर एक जार जब पूरा घर खाली हो जाएगा तो बिपाशा कानूनी तौर पर इस पर कब्जा कर लेगी। लेकिन अब झनक चुप्पी नहीं रहने वाली थी। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। उसे अब इस साजिश के बेनकाब करना था, लेकिन कैसे? उसने तय किया कि वह पूरे परिवार को इकट्ठा करेगी और इस झूठ का पर्दाफाश करेगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। लाल और बिपाशा बहुत चालाक थे। अगर उन्हें भनक भी लग जाती कि झनक सब कुछ जान चुकी है, उसकी साजिशों का पता चल गया है, तो वे अपना प्लान बदल सकते थे। झनक ने अपने तरीके से सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। उसने लाल और बिपाशा की बातें रिकॉर्ड कर ली और सही समय का इंतजार करने लगी। फिर जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था, झनक ने सभी को वह रिकॉर्डिंग सुना दी। घर के सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। अंजना, जो हमेशा बिपाशा को अपनी बेटी की तरह मानती थी, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने तुमने धोखा दिया, उन्होंने कीमती आवाज़ में सुना। लाल पूछा। बिपाशा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वे सफाई देने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर के सभी लोग एकजुट हो गए और उन्होंने लाल और बिपाशा को उसी समय घर से बाहर निकाल दिया जिसे वे हड़पने की साजिश कर रहे थे। बिपाशा और लाल का साजिश पर्दाफाश होने के बाद घर के सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लग गया। झनक ने अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत से पूरे परिवार को टूटने से बचा लिया था। अब वह पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी, क्योंकि उसने सीखा था कि सच्चाई को छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। क्या झनक के इस कदम से उसका परिवार हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा, या लाल और बिपाशा कोई नई चाल चलेंगे? आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ